Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, A part, write the expression for the speed of light in a material medium of relative permittivity epsilon r and relative magnetic permeability mu r. B part, write the wavelength range and the name of electromagnetic waves which are used in radar systems for aircraft navigation and अर्थ सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमको स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन लिखना है एक मटेरियल मीडियम में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमको एप्सिलॉन आर गिवन है। एप्सिलॉन आर इज relative permittivity of material medium or material medium और उस मटेरियल मीडियम की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर गिवन है। दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो यहाँ पर हमको स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो होती है हमारे पास से इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इन वैक्यूम। कहाँ होता है? इन वैक्यूम। ऐसे ही हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी भी मटेरियल मीडियम में वो होती है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। ऊपर के केस में म्यू नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था, विच आर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास म्यू और एप्सिलॉन, ये हमारे पास इन मटेरियल मीडियम। सो ये जो हमको पता है कि हमारे पास जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक्चुअल परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ऐसे ही हमारे पास म्यू जो होता है वो होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। सो यहाँ पर v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? म्यू नॉट इनटू म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह आप पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो वी कैन राइट v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ mu naught epsilon r mu r. So this can be written as c by under root of mu r into epsilon r. So this is the expression for velocity of light in a material medium having relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r. अब हमको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are used for radar systems और aircraft navigation। वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमको बतानी है। सो हियर बी पार्ट, ये है हमारे पास बी पार्ट। सो स्पेस एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज की जाती हैं वो होती हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स होती हैं? दीज आर माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट हमको बताना है वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं which are used in earth satellites to observe the growth of the crops. So to observe the growth of the crops. So for observing growth of crops, तो यहाँ पर हमारे पास इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं। कौन सी यूज होती हैं? इंफ्रारेड रेज या फिर इंफ्रारेड वेव्स। सो दीज आर IR waves. So hope you understood it well. Best of luck.